टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस और उर्दू में इसे फ़ेल माजी बईद या फ़ेल माजी मुकम्मल कहते हैं। तारीफ़ इंग्लिश में इस तरह से है कि इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ये कैसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है ये टेंस कि जो माजी में गुज़रे हुए ज़माने में किसी दूसरे एक्शन से पहले मुकम्मल हो चुका हो। मिसाल के तौर पर एक ही सेंटेंस में दो काम पाए जाते हैं बिल तरतीब या के बाद दीगरे, एक पहले मुकम्मल हो चुका होता है और एक दूसरा बाद में शुरू होता है। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह होता है और अलिफ था, अलिफ थी, अलिफ थे वगैरह भी आ सकता है। तो उर्दू में सेंटेंसेस की ये पहचान होगी। अलबत्ता इंग्लिश में एक और पहचान भी है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी ऑलरेडी, बिफोर, टिल या येट जैसे अल्फाज और यूज्ड इन सिंपल सेंटेंसेस कि अगर सेंटेंसेस डबल ना हों, दो काम ना पाए जा रहे हों तो सिंगल जो सेंटेंसेस होंगे, एक ही एक्शन अगर पाया जा रहा है तो उसमें ये अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल किए जाएंगे। मगर इनके बगैर पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बन जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उर्दू की इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरह से पहले हम सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे बाद में, और एंड पे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर देंगे। इसी तरह हम ट्रांसलेट इंग्लिश में कर पाएंगे उर्दू सेंटेंसेस को। एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन सी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, कि हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो दो काम पाए जा रहे हैं एक ही सेंटेंस में, एक हमारा स्टेशन पर पहुंचना और दूसरा गाड़ी का रवाना होना। जबकि पहले जो काम मुकम्मल हो चुका है वो है गाड़ी का रवाना हो जाना, और गाड़ी रवाना हो चुकी थी इससे पहले कि हम स्टेशन पर पहुंचते, कि दूसरे काम के शुरू होने से पहले एक पहला काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है इसमें। तो जिस हिस्से में काम मुकम्मल हो चुका माजी में, दोनों काम क्योंकि माजी में ही हैं, मुकम्मल जो काम है उसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और जिस हिस्से में काम अधूरा है या बाद में रूनमा और हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। या आई हैड ऑलरेडी प्लक्ड द फ्लावर्स, कि मैं पहले ही फूल तोड़ चुका था। तो ऐसे जुमले में, इस तरह के जुमले में क्योंकि ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, यानी किसी ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर किया गया है कि उससे पहले ही काम मुकम्मल हो चुका था। तो इस तरह भी पास्ट परफेक्ट ही होगा। तो एक टाइम लाइन से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम प्रेजेंट को देखें तो उससे पीछे चले जाएं तो पास्ट 2 है, और उससे भी पीछे पास्ट 1 है। तो पास्ट 1 पर यस्टरडे 7 AM है, 7 AM का वक्त है, यानी कल 7 बजे सुबह की बात है। और पास्ट 2 पर यस्टरडे 8 AM यानी 8 कि कल 8 बजे की बात है, सुबह की बात है। तो जो 7 AM में काम मुकम्मल हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और जो 8 AM पे काम मुकम्मल अभी नहीं हुआ है और बाद में जो काम पाया गया है उसको हम पास्ट सिंपल में या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। उर्दू में अगर सिर्फ चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए सेंटेंस में और उसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स को इस्तेमाल ना किया गया हो या दो काम ना पाए जाते हों, एक ही काम हो,
تو پھر اس کو پاسٹ پرفیکٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے ورنہ وہ گرامر کے روح سے غلط ہو جائے گا. اس کو ہم سمپلی پاسٹ انڈیفینٹ میں ہی کریں گے ٹرانسلیٹ، جیسا کہ وہ خط لکھ چکا تھا. تو ہی ہیڈ ریٹن اے لیٹر ٹھیک نہیں ہے بلکہ ہی روٹ اے لیٹر، تو وہ ٹھیک ہوگا. تو یہ چند اہم اصول تھے جو کہ پاسٹ پرفیکٹ کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.